हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा स्टैटिक जीके में टॉपिक रहेगा ये है हमारे पास अवार्ड्स। अवार्ड्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम इंडियन गवर्नमेंट या जो इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं अदर्स कंट्रीज की गवर्नमेंट के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अवार्ड्स जो हैं ये हमारे पास दो तरह से आते हैं। एक आते हैं हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड और सेकंड आते हैं हमारे पास नेशनल अवार्ड्स। राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सबसे पहले हम इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल अवार्ड्स में हमारे पास जो हाईएस्ट अवार्ड आता है ये है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबल्स की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर स्टॉकहोम या स्वीडन गवर्नमेंट जो है इसके द्वारा दिया जाता है। कितनी फील्ड्स में ये अवार्ड्स जो है वो दिया जाता है, तो ये आता है हमारे पास 6 फील्ड्स। फील्ड्स आती हैं 6। कौन कौन से 6 फील्ड्स में ये हमारे पास आता है? तो ये आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। 1900 में ये अवार्ड जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इसकी फाउंडेशन हुई थी, लेकिन उस टाइम जो था ये सिर्फ 5 ही फील्ड्स में दिया जाता था। और इकोनॉमिक्स में जो है ये सिंस 1969 जो नोबेल है ये ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में भी इसको दिया जाता है।
उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट इंडियन जो थे नोबेल प्राइज विनर, ये कौन रहे हैं हमारे पास। फर्स्ट इंडियन जो थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनको 1913 में पहला नोबेल जो था ये मिला था, और इनको लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि उनकी एक बुक, जो उन्होंने बुक लिखी थी गीतांजलि, इसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। ये फर्स्ट मेल थे भारत के जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। उसके बाद हमारे पास सीवी रमन आते हैं। सीवी रमन जो है इनको 1930 में फिजिक्स में ये अवार्ड दिया गया था फॉर द रमन इफेक्ट, जो थ्योरी ऑफ लाइट्स है इनकी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो थे इनको 1968 में मेडिसिन में जो था ये अवार्ड दिया गया था फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक कोड एंड इट्स रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये आती है हमारे पास मदर टेरेसा, जो कि फर्स्ट फीमेल थी इंडिया की जिनको ये अवार्ड मिला था 1979, और इनको जो है ये पीस के लिए, शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला था। और नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं ये आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको फिजिक्स में जो है ये अवार्ड दिया गया था। केमिस्ट्री में जो है ये सबसे पहले आते हैं हमारे पास वेंकटरमन। वेंकटरमन रामाकृष्णन। इनको 2009 में ये प्राइज जो है वो केमिस्ट्री में मिला है। उसके बाद अर्थशास्त्री जो है हमारे पास डॉक्टर अमर्त्य सेन। इनको ये इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था 1998। इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, पीस, मेडिसिन, फिजिक्स एंड रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको ये लिटरेचर के लिए जो था ये लिटरेरी अवार्ड जो है नोबेल मिला था। तो ये जो है नोबेल के बारे में है। उसके बाद सेकंड जो हमारा इंटरनेशनल अवार्ड आता है ये आता है पुलतजीर अवार्ड। पुलतजीर प्राइज। पुलतजीर प्राइज जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा दिया जाता है 1917 1917 में
इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन मेमोरी ऑफ जोसेफ पुलतजीर। जोसेफ पुलतजीर जो है, इनकी याद में इस पुलतजीर प्राइज को दिया जाता है। और ये कैटेगरीज जो है, वैसे तो इसमें 23 आती हैं, लेकिन मेन जो कैटेगरीज हैं इसमें ये रहती हैं हमारे पास 3 कैटेगरीज, जिसमें कि जर्नलिज्म आता है, जर्नलिज्म। सेकंड आती है हमारे पास लिटरेचर, एंड थर्ड आता है हमारे पास म्यूजिक। संगीत के क्षेत्र में भी ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन रेसिडेंट जो इसमें रहते हैं, ये हमारे पास गोविंद बिहारी लाल जी थे, जिनको 1937 में ये अवार्ड मिला था। और 2025 की अगर हम बात करें तो पुलतजीर अवार्ड जो है ये न्यूयॉर्क जो है, मोस्ट अवार्ड्स जो है न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले हैं 4 कैटेगरीज में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इंटरनेशनल अवार्ड, ये है हमारे पास बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बुकर प्राइज फाउंडेशन है। पहले इसको मान बुकर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था, अर्लियर नोन एज मान बुकर अवार्ड। ब्रिटेन्स हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन्स हाईएस्ट, ब्रिटेन का ये सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, एंड कंसिडर सेकंड ओनली टू द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो हमने लिटरेचर में 6 फील्ड्स में अवार्ड पढ़े हैं, उसमें जो लिटरेचर है उसमें सेकंड लिटरेचर जो है इसमें आता है, सेकंड हाईएस्ट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ब्रिटेन्स जो है इसका ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। इसके बाद हमारे पास आता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका किसके द्वारा किया जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन 1957। किसकी मेमोरी में, इन मेमोरी ऑफ रेमन मैग्सेसे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। जो फिलीपींस के भूतपूर्व जो राष्ट्रपति हैं, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। एंड इसको हम जो है एक और नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। एशिया का नोबेल भी इसको बोला जाता है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। और ये किस किस फील्ड्स में दिया जाता है, ये दिया जाता है हमारे पास पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विसेज, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक सर्विस मास कम्युनिकेशन आएगा। एक हमारे पास आएगा गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारे पास ये आएगा कम्युनिटी लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप। गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है ये
जर्नलिज्म के जो फील्ड है इसमें भी दिया जाता है। विनोबा भावे जो थे ये फर्स्ट इंडियन थे। विनोबा भावे जिनको ये प्राइज मिला था 1958 में, फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट। इसके बाद हमारे पास मदर टेरेसा भी आते हैं और भी हैं बहुत सारे, लेकिन फर्स्ट जो आएंगे ये हमारे पास आएंगे विनोबा भावे। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइज आते हैं हमारे पास ये हैं इंटरनेशनल फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड्स, जो कि संगीत और फिल्म जगत के क्षेत्र में जो है वो वैश्विक स्तर पर दिए जाते हैं। इंटरनेशनल फिल्म एंड म्यूजिक अवार्ड्स जिसमें कि हमारे पास जो फर्स्ट अवार्ड है ये आता है हमारे पास ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? नेशनल एकेडमी एंड मोशन पिक्चर्स यूएसए। नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ यूएसए, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1929 में जो है हुई थी, 1929 में। और ये जो है वो फिल्म जगत के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है हमारा ऑस्कर अवार्ड, जिसमें कि अगर हम बेस्ट मूवी की बात करें 2005 में जो है ये विनर जो है बेस्ट मूवी, तो ये रहती है हमारे पास एनोरा। इंडियन विनर जो है इंडियन विनर है इसमें भानु अथैया, जो कि फर्स्ट विनर है ये भानु अथैया। और इनको जो है वो गांधी फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ये है ग्रैमी अवार्ड, जो कि म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है। म्यूजिक की फील्ड में दिया जाने वाला ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है, नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस यूएसए, इसके द्वारा ये दिया जाता है। और कब इसको फाउंडेड किया गया था? 1958
2008 में। नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस यूएसए, इसको फाउंडेड कब किया गया था? 1958 में। किसको दिया जाता है ये? गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द वेस्टर्न म्यूजिक। पश्चिमी जो संगीत है उसमें एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग मतलब जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसके लिए ये दिया जाता है। 67th ग्रैमी अवार्ड्स अभी 2025 में जो मिले थे, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम विनर थी इसमें नॉट लाइक अस, जिसके लिए ये अवार्ड मिला था। और इंडियंस की अगर हम बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जो है 5 टाइम्स उनको ये अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज फॉर पीस डेवलपमेंट इंदिरा गांधी शांति और विकास, इंदिरा गांधी शांति विकास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसको कि कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1986 में। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये थे हमारे पास जो मेन इंटरनेशनल अवार्ड्स आते हैं। उसके बाद जो है नेशनल अवार्ड्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में ही हम करेंगे। नेशनल अवार्ड्स जो हैं ये हमारे नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। ओके, थैंक यू जी।